हेलो बच्चों, हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलंकार के प्रकार, ठीक है, जो अलंकार की परिभाषा पढ़े उसके प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद जो उसका अलंकार का पहला जो भेद है शब्दालंकार, उस शब्दालंकार के जो 5 प्रकार हैं उनके नाम हम लोग पढ़े जाने। उसके बाद हम लोग अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसके बारे में जाने। और उसके जो 5 प्रकार हैं अनुप्रास अलंकार के, उनकी परिभाषा हम लोग उदाहरण सहित जाने। आज हम लोग शब्दालंकार के दूसरे भेद जिसका नाम है एमक अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एमक अलंकार देखिए, एमक का अर्थ होता है 2, ठीक। एमक का अर्थ क्या होता है? 2। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे एमक अलंकार कहते हैं। कहा जा रहा है कि जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम एमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बोरात नर, या पाए बोराए, ठीक। देखिए यहाँ पर कनक शब्द कितने बार आया है? 2 बार आया। यहाँ पर जो कनक शब्द है वह 2 बार आया है, और इन दोनों का जो अर्थ है वह अलग अलग है, ठीक है। जो ये कनक शब्द 2 बार आए हैं, इन दोनों कनक का जो अर्थ हैं वह अलग अलग है, ठीक। देखिए स्पष्टीकरण में क्या है। इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। पहला कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अगर जो मानव है, ठीक है, अगर मानव कहीं पर अधिक सोना पा जाएगा तभी क्या हो जाएगा? पागल। अगर वह धतूरा खा लेगा तब भी वह क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? एमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर जो कनक शब्द है 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? अलग अलग हैं, इसलिए यह एमक अलंकार, ठीक है। अब सलेश अलंकार देखिए। चलिए अब तीसरा जो सलेश अलंकार है उसके बारे में जानते हैं। सलेश का जो अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। सलेश का जो अर्थ है वो क्या है? चिपका हुआ। मान लीजिए कोई कागज़ है, उस कागज़ में 1 2 3 कागज़ का किया जाए, चिपका दिया जाए तो कागज़ होगा, और जैसे उसको अलग अलग करेंगे तो वह अलग अलग कागज़ होगा। उसी तरह जो सलेश अलंकार है, जो उसका अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द का कई अर्थ निकलता है, ठीक है। देखिए परिभाषा, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे सलेश अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक शब्द होगा लेकिन जो उसका अर्थ है वह अलग अलग होगा, उसी को हम सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें जो पानी शब्द है, देखिए यहाँ पर पानी, ठीक है, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, यानी कि यहाँ पानी शब्द है लेकिन इन तीनों पानी का जो अर्थ है वह अलग अलग होगा। जैसे देखिए लिखा गया ना, इस पंक्ति में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहले पानी का जो अर्थ है वह मानव को जो संदर्भ में है वह विनम्रता से लिया गया है, और दूसरे जो पानी का अर्थ है वह आभा और चमक है, और जो तीसरे पानी का अर्थ है वह जल है, ठीक है। जो चून लिखा गया ना, यानी चूने को आटे से जोड़ करके दर्शाया गया है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए,
इसमें यानी कि रहीमदास जी कहते हैं अपने विनम्रता को बना करके राखिए, बिन पानी सब सुन, और जो यह आभा जो चमक है इसके अलावा सब क्या है, बेकार है। पानी गए ना उभरे, यानी जो जल है वह जब उभरता है तो मोती मानो चून, वह एक मोती चूने समय क्या होता है, उज्जवल होता है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार चौथा। ठीक, चलिए अब शब्द अलंकार जो चौथा प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उसकी परिभाषा देखिए। वक्रोक्ति मीन्स होता है टेढ़ा। वक्रोक्ति मीन्स क्या होता है, टेढ़ा। इसमें यह होता है कि जो कहने वाला होता है वह कुछ कहता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है वह अलग ही सुनता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, टेढ़ा कहते हैं। देखिए लिखा है कि जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, परंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा अर्थ निकाले, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। समझे ना, यानी कि जो कहने वाला होता है वह अपनी भाषा में कहता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है उसका टेढ़ा अर्थ निकाले। ठीक, उसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ, प्रिय मधुसूदन तोरो का काम। जो इस पंक्ति में राधा और श्री कृष्ण के संवाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक दिन राधा कमरे में बैठी होती है, श्री कृष्ण आते हैं और दरवाज़ा बंद रहता है, तो वह दरवाज़ा पर आवाज़ देते हैं, तो द्वार पर को, तो अंदर से राधा कहती है द्वार पर कौन। तो श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय हरि, यानी कि मैं तुम्हारा प्रिय। ठीक, तो राधा क्या कहते हैं, टेढ़ा बोलते हैं, तरु शाखा जाओ। एक हरि में होता है बंदर। ठीक है, तो राधा क्या समझती है, बंदर। तो क्या कहती है कि तरु शाखा जाओ, तरु में होता है वृक्ष, शाखा में होता है उसकी डाल। तो टेढ़ा अर्थ समझने के बाद वो क्या कहती है कि तुम वृक्ष के डाल पर जाओ। तब श्री कृष्ण फिर कहते हैं प्रिय मधुसूदन, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ। तो राधा मधुसूदन में होता है एक भौरा, तो राधा भौरा समझती है और कहती है तेरो का काम, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम। ठीक है, समझ गए ना। यानी कि जो वक्रोक्ति अलंकार है उसका अर्थ होता है टेढ़ा, यानी कि जो वक्ता होता है वह कुछ कहता है और सुनने वाला उसका अलग यानी टेढ़ा मतलब निकाले, उसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जिस तरह से इस पंक्ति में राधा ने टेढ़ा अर्थ समझा। ठीक है, अब आगे जो पांचवा प्रकार है शब्द अलंकार का पुनरोक्ति अलंकार, उसको देखते हैं। ठीक, चलिए अब जो शब्द अलंकार का पांचवा भेद है पुनरोक्ति अलंकार, उसकी परिभाषा को देखते हैं। पुनरोक्ति मीन्स तो पुनः मीन्स होता है बार बार, यानी जो दोहराया जाए। ठीक है, देखिए परिभाषा, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उसके अर्थ समान हो उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। जो एक शब्द है, मान लीजिए कोई भी शब्द हो वह लगातार 2 बार आएगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वह समान होगा, एक ही अर्थ होगा, उसी को हम पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पहला उदाहरण है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जिसमें कभी है मधुर मधुर मिस होता है सुंदर सुंदर, मेरे दीपक जल, दीपक जल, जो जल है उसकी जो चमक है वही कभी कह रहा है कि जो मेरे सुंदर सुंदर मेरे जो दीपक क्या हैं वह जल हैं, जो जल है वह दीपक के समान है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। फेरी फेरी में होता है बार बार, यानी कि पुनः दोबारा वर्षा की ऋतु आई। ठीक है, और देखिए मधुर मधुर एक सुंदर सुंदर, ठीक है, अच्छे, दोनों अर्थ एक समान है। और फेरी फेरी मिस बार बार पुनः दोबारा,
ये भी अर्थ क्या है, समान है, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, अब देखिए आपका जो शब्द अलंकार था उसमें जो 5 भेद थे, पांचों भेद जो परिभाषा है हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। जैसे में अनुप्रास अलंकार था, एमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और आपका पांचवा जो था पुनरुक्ति अलंकार। यानी कि आपका शब्द अलंकार का जो 5 भेद हो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलेगा आपका अर्थ अलंकार। ठीक है, अगले वीडियो में।